बिल्कुल सुपर एलेक्स, कैसे हैं सब लोग आप लोग। और आज की हमारी जो सुबह की पाठशाला है उसमें आप सब लोगों का स्वागत है। सुपर एलेक्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। तो आज का जो सेशन है हमारे स्कॉर्पियन स्टार है, गुजरात से हैं और बहुत ही मेहनती है और अपनी लगन के साथ में अपनी टीम को केयरिंग करते हुए, और वो अपकमिंग हमारे लियो स्टार हैं। मैंने उनको खिताब दे दिया है और बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं और हमारे साथ में लंबे समय से उनके हमारे साथ है। तो मेरा मानना है कि आप लोग आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से लें। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार सुपरवाइजर लिख दीजिए ना दिल से, है ना, सभी लोग एक साथ, और अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दीजिए एक बार। तो ना देरी करते हुए, क्योंकि हम टाइम पंक्चुअलिटी के लिए हम प्रॉपर रखें, तो बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूंगा आपको डिजिटल क्लिप के साथ में हमारे दिलीप भाई मंगूकिया जी। वेलकम है सर आपका सुपर एलेक्स। थैंक यू सो मच सर, सुपर वेदालेक्स। और थैंक यू गॉड, हम सब कामयाब हो रहे हैं और सबके घर में 10 करोड़ रुपए का चेक वेदालेक्स से आ रहे हैं जी। ओवर टू सर। सो मच सर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की सुबह की पाठशाला में। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव डी.के. खंडेलवाल सर का, जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे सारे मेंटर्स और वेदालेक्स मैनेजमेंट इतना शानदार प्लेटफॉर्म में देने के लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाई वेदालेक्स के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूं। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। थैंक यू। वेलकम टू वेदालेक्स। तो वाई वेदालेक्स, क्यों वेदालेक्स क्यों करना चाहिए, के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है, उसमें क्या दिख रहा है? एक फैक्ट्री दिख रही है, शुगर की वो फैक्ट्री है, ठीक है। अब शुगर की फैक्ट्री है तो उसके लिए उसका रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना का शुगर बनती किससे है? गन्ने से। तो जब गन्ने के लिए शुगर की फैक्ट्री जब है, सारे उसने मतलब जमीन भी ले ली है और उसके ऊपर मशीनरी लगा दी है, वर्कर्स भी है, सब कुछ रेडी है। जो परमिशन गवर्नमेंट से लेनी चाहिए वो भी ले ली है, सब कुछ तैयार कर लिया है। लेकिन अगर गन्ना ही नहीं होगा तो क्या वो फैक्ट्री चलेगी? वो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, इतने सारे लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी, क्या उस फैक्ट्री की कोई वैल्यू रहेगी? हेलो, चैट में रिप्लाई कर सकते हो आप लोग। मेरा आपसे सवाल है, इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है वो एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में जिसने उस फैक्ट्री की रचना की है, जो बनाई है फैक्ट्री, जो ओनर है, उन्होंने जमीन भी ले ली, उसके ऊपर सारे जो रूल्स रेगुलेशन है और सर्टिफिकेशन है वो सब ले लिया, उसके लिए उन्होंने मशीनरी भी लगा दी और मशीनरी पे काम करने वाले वर्कर्स भी रख लिए। फिर अब उसको शुगर तैयार करना है तो क्या शुगर तैयार हो जाएगा? जब तक कि गन्ना उसके पास नहीं होगा तो इतना सारा सब कुछ करने के बावजूद भी
उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी। अब इनकम नहीं होगी तो ये सारी चीज करने का मतलब क्या है? इतना इन्वेस्टमेंट करना, इतना सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर रॉ मटेरियल ही उसके पास नहीं है तो कुछ काम का है? तो जैसे इस फैक्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तभी प्रोडक्शन निकलेगा, तो उसके लिए ये जो शुगर की फैक्ट्री है तो उसको गन्ना चाहिए, गन्ना होगा तभी प्रोडक्शन होगा, तभी उसकी कमाई होगी, तभी वो सबकी सैलरी जो वहां पे जो भी लगा है उसका इन्वेस्टमेंट वो निकाल पाएगा। राइट है? अब ऐसे ही आप वेदालेक्स में हो, राइट? तो वेदालेक्स का रॉ मटेरियल क्या है? आप लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मैंने तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने तो आईडी लगा दी, मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं आ रहा है, मुझे इनकम नहीं आ रही है। तो आईडी लगाने से, रजिस्ट्रेशन करने से इनकम आती है तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन आपका भी वही है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आईडी लगा दी, चलो प्रोडक्ट भी लेकर रख दिए अपने घर पे, लेकिन क्या वहीं से बिजनेस आएगा? ऐसा करने से बिजनेस आ जाएगा? 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के प्रोडक्ट लाकर आपने रख दिए, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, आईडी भी ग्रीन हो गई, लेकिन वो प्रोडक्ट परचेस कौन करेगा? वो प्रोडक्ट जाएगा कहाँ? लोगों के बीच जाएगा ना। तो जैसे वो गन्ने की फैक्ट्री नहीं चल रही थी, वैसे ही आपकी भी फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? लोग चाहिए। अब लोग, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है, सर लोग मिलते नहीं है, सर लोग परचेस नहीं करते, सर लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, सर लोग मानते नहीं है। तो भाई साहब आप कैसे मान गए फिर? जो नहीं मानने चाहिए तो आप भी नहीं मानने चाहिए थे, हम भी नहीं मानने चाहिए थे, हम कैसे मान गए? तो हमेशा कहा जाता है कि एक लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है, लेकिन आपको उसके लिए लोगों के पास जाना तो पड़ेगा, लोगों से बात तो करना पड़ेगा। तो अब ये लोग आएंगे कैसे और कहां से आएंगे, उसको थोड़ा समझते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ एक्टिविटीज है वो हमें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमें लोगों के साथ जाकर उसे 1 to 1 मिलना पड़ेगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि वो पहले फोन पे मना कर रहा होगा, नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने किया था, मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन वो क्या था और ये क्या था? वेदालेक्स क्या है? आगे जो किया वो क्या था? तो बहुत सारे उनके क्वेश्चन होंगे, उनको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको उसको 1 to 1 मिलना पड़ेगा। वो मना करेगा, वो नहीं मानेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन किसी भी तरह से आपको उसके साथ फॉलोअप लेकर एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी और 1 to 1 जाकर आप बात कर उसको सारे उसके डाउट है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, नेगेटिविटी है, उसको क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये 1 to 1 एक्टिविटी होती है, वो एक एक लोगों से जाकर मिलना है, बात करना है, उसके डाउट क्लियर करने हैं, उसके नेगेटिविटी का समाधान देना है, ये करना है। यहाँ से लोग मिलते हैं। दूसरा, ग्रुप मीटिंग करोगे, वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, वेदालेक्स क्यों बेटर है, वेदालेक्स के पास क्या एक्स्ट्रा है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, ऐसा वेदालेक्स में क्या है, क्यों इसके इतने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट में क्या क्या हार्मफुल केमिकल नहीं है, वो सारी चीजों को आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। और तीसरा, सेमिनार। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप नए हो, आपको समझाना नहीं आता है, तो जब सेमिनार हो रहे हैं
तब लोगों को लिस्ट बनाकर उन लोगों को सेमिनार में प्लग कर दो। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हो, आपको समझाना नहीं आता है। लेकिन जो सेमिनार होते हैं वहां जो स्पीकर आते हैं वो स्पीकर को लगभग 20 साल, 10 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो वहां आकर बहुत बेहतरीन तरीके से उनके सारे दिमाग के डाउट क्लियर हो जाए, इस तरह से वो समझाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और दूसरा फायदा सेमिनार से ये होता है कि सेमिनार में आप 1 to 1 में आप एक आदमी को जा जाकर मिलते हो, तो पूरे दिन में अगर कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लोगों को, अगर पार्ट टाइम आप काम कर रहे हो तो 2 लोगों से मीटिंग कर पाओगे। लेकिन जब सेमिनार होता है तो आप चाहो तो 100, 200, 500 लोगों को एक साथ बिठा सकते हो। जब आपके 100 लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो 1 महीने का जो आपका पूरा काम होता है वो 1 दिन में कर सकते हो। तो सेमिनार का ये बहुत बड़ा फायदा रहता है। तो ऐसी एक्टिविटी करने से लोग हमें मिलेंगे, जो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, जो लोग है वो लोग हमें यहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब 1 to 1 क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आप देख लो जितने भी लोग आज वेदालेक्स में है और जो सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो 20 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, लेकिन सब ने शुरुआती दौर में 1 to 1 करके ही सफल हुए। 1 to 1 करके ही वो सीखते हैं, 1 to 1 करने से ही उनकी स्किल डेवलप होती है। 1 to 1 करेंगे तो एक टाइप की प्रैक्टिस है। जैसे कि कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेटर सीधा मैच खेलने नहीं जाता है, उसके पहले उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो 8-8, 10-10 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं। स्विमर है जो स्विमिंग करता है वो भी 10-10, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो जो कोई भी स्पोर्ट पर्सन है उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जो डॉक्टर है तो डॉक्टर भी डिग्री मिलने के बाद, 10-10 साल पढ़ने के बाद, डिग्री मिलने के बाद भी उनको ऑपरेशन का परमिशन नहीं मिलती है। उससे पहले भी उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर 2 महीने उसको 2 साल उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके उसको परमिशन मिलती है अस्पताल खोलने की। तो वैसे ही आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो पहले 1 to 1 करो, 1 to 1 से सीखो, लोगों को मेंटालिटी को समझो, लोग कैसे लोगों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उसका कैसे समाधान दिया जा सकता है। वो सारी चीज आप 1 to 1 करोगे तभी आपको समझ में आएगी, और वो सब समझ में आएगी तभी आप सीखोगे। अब जब आपको आता होगा तो आपकी टीम को आप सिखा पाओगे। तो फील्ड करना और 1 to 1 करना इसलिए जरूरी है कि जहां से आपकी स्किल इंप्रूव होगी। और सभी लोग आज जितने भी वेदालेक्स में टॉप अचीवर आपको दिख रहे हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ये 1 to 1 किया है और 1 to 1 से ही सफल हुए। 1 to 1 आदमी को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि एक एक चीज की बार बार प्रैक्टिस हो जाती है, तो प्रैक्टिस से वो उसकी स्किल इंप्रूव हो जाती है। एक तो लोगों के साथ बात करते करते 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों के साथ बात करने सीख जाते हैं। फिर क्या होता है, आपके अंदर का जो डर होता है ना वो निकल जाता है। शुरुआत में आपको डर होता है, क्या बताऊंगा, क्या समझाऊंगा, ऐसा पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा, उसके ऐसे डाउट होंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जब जाना शुरू करोगे तो कुछ ऐसे सवाल होंगे वो खुद ही आपको सिखाएंगे। बहुत सारे केस में मैंने भी शुरुआती दौर पे जब मैं लोगों से मिलता था तो मैं खुद सामने वाले से सीखता था। कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें वो उससे भी जानकारी मिल जाती। तो इसलिए 1 to 1 जैसे जैसे ज्यादा लोगों से आपका होना शुरू हो जाएगा तो आपको स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। 1 to 1 क्यों जरूरी है? जैसे छोटा बच्चा, ये देखो एक पिक्चर दिख रहा है इसमें आपको, वहां पे उंगली पकड़ के चलता है तो अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, देखो। लेकिन अगर यही बच्चा 18-20 साल का हो और उनकी पापा की उंगली पकड़ के चले तो कैसा लगेगा?
आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। कैसा लगेगा अगर कोई 18-20 साल का लड़का कहीं पे जा रहा है और अपने पापा की उंगली पकड़ के चल रहा है तो कैसा लगे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और सही भी नहीं है एक तरफ। हाँ, वैसे ही आप अगर वेदालेक्स में है और आपको 3 महीना हो चुका है और अभी भी आपको आपकी अपलाइन की जरूरत पड़ रही है, तो यही कारण है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि आप लोगों से मिलोगे तभी आपका डर निकलेगा। और जितनी बार आप मीटिंग अरेंज कराओगे, शुरुआत में समझ में आता है कि आपको नहीं मालूम है, इसलिए अपलाइन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अपलाइन को 5 बार 10 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार बहुत हो चुका, 10 बार आप उनको बुलाते हैं तो किस तरह से वो प्रोफाइल बताते हैं, किस तरह से वो प्रोडक्ट बता रहे हैं, किस तरह से वो प्लान एक्सप्लेन कर रहे हैं और लोगों का जो क्वेश्चन है उसका कैसे समाधान कर रहे हैं, क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज आपको 10 बार आप अपलाइन को सुनोगे, देखोगे तो आपको भी आनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग में तो अपलाइन को बुला लेते हैं, लेकिन अपलाइन जब आ जाते हैं तो जिसके घर पे मीटिंग की होती है वो उसके कुछ न कोई रिश्तेदार होते हैं या कोई पहचान वाले होते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, वो अपलाइन को बिठा देते हैं, अपलाइन प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल बताता है और वो खुद उनके बच्चों के साथ या उनके फैमिली मेंबर के साथ बातचीत करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको जब अपलाइन को बुला रहे हो तो सीखना है, उससे सारी चीजें 10 बार जब आता है तो सीख लेना है। जब सीखोगे नहीं तो टीम बनेगी नहीं, क्योंकि हर बार अपलाइन का समय, आपका समय और गेस्ट का समय, तीनों का समय एक साथ लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी अपलाइन के पास समय नहीं होता है, कभी जो आपके गेस्ट है उसके पास समय नहीं होता है, कभी आपके पास कोई ना कोई काम आ जाएगा, तो तीनों का समय एक साथ फिक्स करना मुश्किल हो जाता है और जिससे बिजनेस में डिले हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप खुद सीखे और एक समय के बाद अपलाइन की, आपके लीडर की उंगली को छोड़े। जब आप उसकी उंगली को छोड़ेंगे तभी आपके अंदर स्किल डेवलप होगी, तभी आप लीडर बनेंगे और आपकी टीम बनेगी। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसा कौन कमाता है? कौन कमाता है? अपलाइन कमाता है कि डाउनलाइन कमाता है? अपलाइन कमाता है ना। तो अपलाइन बनना पड़ेगा और अपलाइन बनने के लिए टीम चाहिए। और टीम कैसे आएगी? जब खुद सीखेंगे तब, जब अपलाइन की उंगली छोड़ेंगे तब। तो जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो अपलाइन की उंगली छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो, हम खुद 1 to 1 करते हैं तो हमारा टाइम बचता है। जैसे मैंने बताया, 3 लोगों को मिलना पड़ता है, तब 3 लोग मिलते हैं तब मीटिंग होती है। जब हमें आता है तो हमारी लिस्ट में कहीं पे किसी के भी साथ कभी भी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, जब उनका समय हो, हमारा समय हो। हमारे पास लिस्ट होगा तो हम किसी को भी कॉल करके हमारे समय के मुताबिक मीटिंग कर सकेंगे। अगर आज उसको समय नहीं है तो कल उसका समय लेंगे, परसों लेंगे, हफ्ते के बाद लेंगे, लेकिन समय फिक्स हो जाएगा तो आपकी मीटिंग फिक्स हो जाया करेगी। तो आप डेली, आपका शेड्यूल जो है वो फिक्स रहेगा, जिससे आप फ्री नहीं बैठोगे। अब फ्री नहीं बैठोगे तो कुछ ना कुछ काम होगा, तो रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए 1 to 1 करना जरूरी है। 1 to 1 करने के लिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर 1 to 1 क्यों जरूरी है? हाँ, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होना जरूरी है, न कि लीडर के हाथ में। अब गाड़ी का स्टीयरिंग आप लीडर के हाथ में दोगे तो लीडर को जहां पे गाड़ी चलानी होगी उस तरह से चलाएगा। लीडर का अगर
कोई काम है, लीडर को अगर समय नहीं है तो आपका अचीवमेंट जो है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो आपको आपके हाथ में स्टीयरिंग रखना पड़ेगा, जिससे आप जहां चाहो, जैसे चाहो, आपको जिस अचीवमेंट पे लेके जाना चाहते हो वहां पहुंच पाओगे। अदरवाइज लीडर का तो लेवल अचीव होगा, लेकिन आपका स्टीयरिंग उनके हाथ में है तो आपका नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग, मतलब आपके वेदालेक्स का बिजनेस का जो प्लान है वो आपके हाथ में होना चाहिए। 1-to-1 करने से हम लोगों की जरूरत जो है उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। 1-to-1 करेंगे तो उसकी नीड क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं तो गलती क्या करते हैं कि उसको हेल्थ की जरूरत है और हम उसको बिजनेस बताते हैं। हम किसी के घर पे गए, वो बहुत पैसा वाला है, उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, उसके शानदार बिजनेस चल रहे हैं, या तो वो अच्छा कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है और हम उसको बिजनेस समझा रहे हैं, तो वो बिजनेस में आएगा क्या? उसके पास ऑलरेडी अच्छा से बिजनेस चल रहे हैं, तो उसको हेल्थ की जरूरत है। तो अब हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो हमें लगेगा कि हम जाते तो है लेकिन रिजल्ट निकल के नहीं आता, लेकिन हम उसकी नीड आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है लोगों की नीड क्या है। शुरुआत हमें उनकी नीड से करानी। अब उनकी नीड है, उनसे कराएंगे, उनको रिजल्ट आएंगे तो हमें 5-10 लोग वो ऐसे भी देंगे जिसको बिजनेस करना हो, लेकिन हम पहले ही शुरुआत में ही उसको जो नीड नहीं है उसके अलग बात करेंगे तो फिर हमें वो रिजल्ट नहीं आते। इसलिए 1-to-1 करने से आपको लोगों की नीड जो है वो अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो जाती है। इसलिए 1-to-1 करना जरूरी है। 1-to-1 करने से आपके जो लोग हैं उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इस बिजनेस में करना क्या होता है। आप 1-to-1 कर रहे हो, आप लोगों को रोज मिल रहे हो, उससे क्या होगा, लोगों को भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमें भी ये करना है। आपके यहाँ पे एक फोटो आप देख रहे हो कि बच्चा जो है ना उसको शेव है, फिर भी वो अपने पापा जो शेविंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो भी शेविंग कर रहा है, कॉपी कर रहा है उसकी। तो कहने का मतलब है लोगों को कहने से ज्यादा करके दिखाना। हो लोग अपनी आपकी बातों को जितना भी कहोगे वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो आप करोगे वो जरूर करेंगे। तो इसलिए करके दिखाओ। 1-to-1 आप करोगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि सर या मैडम का ग्रोथ क्यों हो रहा है, वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तब जाके रिजल्ट आ रहा है। तो उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमें भी यही करना है। तो जो आप करते हैं वही लोग करेंगे, जो आप बोलेंगे वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए 1-to-1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में करना बहुत जरूरी है और इसी से आपकी शुरुआती दौर पे स्किल इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है देखो। बहुत होशियार इंसान होता है ना, वो क्या करता है और साधारण व्यक्ति क्या करता है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। होशियार व्यक्ति है, वो 10 लोगों से मिलता है तो 10 में से 10 ज्वाइनिंग लेकर आ जाता है, क्योंकि उसके पास स्किल है, टैलेंट है। तो वो 10 लोगों से मिलता है तो 10 ज्वाइनिंग लेकर आ जाता है। वो हर रोज एक प्लान दिखाता है, एक इंसान से 1-to-1 करता है और वो एक ज्वाइनिंग उसकी ले लेता है। तो और महीने में वो 30 प्लान करता है और 30 ज्वाइनिंग उनकी आ जाती, क्योंकि वो स्किलफुल है, टैलेंटेड है। लेकिन साधारण व्यक्ति, आपके जैसा, मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति है,
वो 10 में से 5 ज्वाइनिंग लेकर आता है, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके अंदर इतनी स्किल नहीं है। तो वो 10 लोगों से मिलता है तो 5 ज्वाइनिंग लेता है। और साधारण व्यक्ति हर रोज 3 प्लान दिखाता है, तो महीने में 90 प्लान हुए, तो 90 प्लान हुए तो 45 ज्वाइनिंग आ गई। तो होशियार व्यक्ति से भी आपको साधारण व्यक्ति जो है वो ज्यादा काम निकाल कर आ सकता है। तो उसके लिए उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। रोज आप प्लानिंग करो, रोज आप शेड्यूल सेट करो कि मुझे रोज 3 लोगों से मिलना है और 3 लोगों को मैं बिजनेस बताऊंगा। देखो, इसमें बड़ा काम करना है तो बिजनेस से ही बड़ा पैसा आएगा। सेलिंग से तो एक लिमिट आ जाएगी। सेलिंग में हालांकि मैंने कल भी बताया था, रिटेल प्रॉफिट अच्छा मिलता है। शुरुआत में रिटेल प्रॉफिट रिटेलिंग करना जरूरी होता है, लेकिन साथ में फोकस बिजनेस के ऊपर भी करना है। जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है उनको पहले लेकर आना है और उनको बिजनेस स्टार्ट कराना है। फिर उनकी लिस्ट में उनके साथ ऐसे लोग हैं, उनके मिलकर उनका बिजनेस करवाना है। तभी ये काम स्पीड से और तेजी से आगे बढ़ेगा। अकेले सेलिंग करते रहोगे तो एक लिमिट आ जाएगी, 5-10 हजार रुपया आप आराम से कमा लोगे, लेकिन वो तो जॉब जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़ा करना है तो बिजनेस प्लान लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, बिजनेस से ही उसको ज्वाइन कराना पड़ेगा, तब जाके आपके साथ बड़ी टीम और एक्टिव टीम आएगी। फिर 1 to 1 करने से क्या होता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ता है? शुरुआत के दौर पे आपको लगता है मेरे से होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी, लेकिन जब जब आप जैसे जैसे लोगों से मिलना शुरू करते हैं, पहले इंसान से मिलते हैं वो ना बोल देता है, दूसरे से मिलते हैं वो ना बोल देता है, तीसरे से मिलते हैं थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, चौथे से मिलते हैं वो रजिस्ट्रेशन करता है, 5वें से मिलते हैं वो 10,000 से शुरू करता है, छठे से मिलते हैं वो 1 लाख से शुरू करता है। तो जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं, सब लोग नहीं मानते लेकिन बहुत सारे लोग मानते भी है, और कोई लोग 10-10 हजार 1-1 लाख से भी शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, लेकिन वो होगा कब? 1 to 1 करोगे तब होगा। और वो कैसे होगा? जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपको सब क्वेश्चन का जवाब देना आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपके साथ ये सब होना शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे चला जाएगा, आप किसी कंपनी के 20-20 साल 25-25 साल पुराने लीडर के साथ भी जाकर बैठना शुरू हो जाओगे। आज आपके बाजू वाले से आपको बात करने में शर्म आती होगी, लेकिन जब ये काम शुरू करोगे, जैसे जैसे आपके अंदर स्किल बढ़ती जाएगी, तब कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इसलिए 1 to 1 करना जरूरी। तो 1 to 1 करोगे तो आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होगा कि आप लोगों के पास जाओगे तो लोगों को क्या क्या परेशानी है, तो मार्केट में आपको पता चलेगा कि बीमारियां कितनी हद तक बढ़ चुकी है और कैसे कैसे लोग बीमार है। अभी आपको जो फील्ड नहीं वर्क करते होंगे ना उसको मालूम नहीं होगा, लेकिन जब आप फील्ड वर्क करना शुरू करोगे ना, किसी के घर पे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा, अरे भाई साहब आज 10 साल के बच्चे को डायबिटीज है, आज 10 साल की बच्ची को थायराइड है, आज 3-4 साल के बच्चे को थायराइड है। आज कॉन्स्टिपेशन का क्वेश्चन लगता है कि उम्र के बाद होता है, नहीं, 6 साल के लड़के को भी आज कॉन्स्टिपेशन है। आज 25 साल नहीं 15 साल की लड़कियों को भी कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है। सही बोल रहा हूं मैं? आप जब मार्केट में जाओगे तब पता चलेगा, जो फील्ड वर्क करते हैं उनको मालूम होगा। समस्या ऐसा नहीं पहले जैसा अभी नहीं है कि 40 साल के बाद 50 साल के बाद परेशानी आती है, 60 साल के बाद नहीं। अभी आज हर घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या है, बच्चों को भी समस्या है,
लेकिन वो मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? जब ये 1 to 1 करोगे, लोगों से मिलोगे, लोगों के घर जाओगे, लोगों से बात करोगे, तब आपके मार्केट के प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, सारी चीज आपको जानने को, समझने को मिलेगी और उसी चीज से आप लोगों को अच्छी तरह से सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसलिए 1 to 1 लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। टीम को भरोसा जीत सकते हैं। 1 to 1 से आप टीम का भरोसा जीत सकते हैं कि देखो काम हो रहा है, मेरी स्किल इंप्रूव हो रही है, लोगों से मिलने से रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपके भी आएंगे। तो इस तरह से टीम का भरोसा हम 1 to 1 करने से जीत सकते हैं। अब उसके लिए 1 to 1 करने के लिए क्या जरूरी है, बदलाव क्या लाना पड़ेगा, बाहरी और आंतरिक। तो क्या जब किसी के साथ आप 1 to 1 करने जाते हैं तो थोड़ा ढंग से जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं जैसा आपको जो काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो तो खेत से सीधा और मिलने चले गए, या तो कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो वो जॉब के कपड़े पहन के चले गए। कुछ अच्छे मतलब कोई खर्च नहीं करना है, कपड़े स्पेशल लेना है, शूट टाई बूट ऐसा नहीं, लेकिन कुछ एक प्रोफेशनल कपड़े, कमीज, पॉसिबल है तो बूट, मोजे, ब्लेजर है तो, नहीं है तो कोई खर्चा नहीं करना, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म की तरह आपके पास बैग हो, उसमें डायरी हो, कलम हो। कई बार लोग मीटिंग करने तो चले जाते, फिर मीटिंग करने जहाँ बैठते हैं वहां उन लोगों से वो पेन मांगते हैं और उन्हीं का नोट्स मांगते हैं और उसमें फिर वो लिखना शुरू करते, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मुझे बिजनेस सिखाने आया है, बिजनेस में लाने के लिए आया है, लेकिन खुद पास कलम भी नहीं है, डायरी भी नहीं है, तो कैसे वो सिखाएगा मुझे? वो खुद बिजनेसमैन नहीं है, मुझे बिजनेसमैन बनाएगा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म के साथ हम लोगों से मिलना चाहिए। देखो आज कोई भी इंडस्ट्रीज है तो वहां पे ड्रेस कोड होता है, तो वैसे भी आपके पास कुछ नहीं है तो हमारा टी शर्ट है वेदालेक्स का, वो पहनो, जूते पहनो, महंगे मत पहनो, लेकिन कुछ अच्छी तरह के सस्ते वाले भी चलेंगे, लेकिन पहनो। नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है, सस्ते में भी मिल जाते हैं, वैसे पहनो, लेकिन कुछ प्रोफेशनलिज्म के साथ लोगों से मिलो तो लोगों को लगेगा कि भाई इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, और जो दिखाने आया है वो बिजनेसमैन जैसा लग रहा, तो बिजनेसमैन की बात ही बिजनेसमैन मानेगा। नहीं तो रोड पे भिखारी जाकर किसी को बोलेगा कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्शन है, इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा पैसा आएगा, तो खुद बोलेगी पहले तू कमा ले। सही हूं ना मैं? तो सब्जी वाला आएगा और आपको बोलेगा कि इतना बड़ा बिजनेस है, इससे होगा, वो होगा, क्या आप उसकी बात मानोगे? नहीं मानोगे ना। कोई प्रोफेशनल आदमी आएगा, कुछ अच्छा कपड़ा पहना होगा, कुछ अच्छा दिखता होगा, थोड़ा बाल बाल बनाए हुए है, उसकी बात आप मानोगे। तो ऐसे ही आपकी बात लोग कब मानेंगे? तो उसके लिए थोड़ा बाहर से आपको बदलाव करना पड़ेगा। आंतरिक बदलाव में क्या करना पड़ेगा? ये मेन चीज है, इसको करना पड़ेगा। डर को निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डरते हैं, इसके घर पे जाऊंगा, ये डॉक्टर है, ये वकील है, इंजीनियर है, अगर ऐसा कर दिया तो, ये कर दिया तो। भाई साहब, वो डॉक्टर होगा, वकील होगा, इंजीनियर होगा, कुछ भी होगा, वो अपनी फील्ड का है। आप वेदालेक्स के इंजीनियर हो, आप वेदालेक्स के डॉक्टर हो, आप वेदालेक्स के फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो आपको आपकी बात रखनी है। वेदालेक्स के पास क्या बेटर है, वेदालेक्स का विजन क्या है, वेदालेक्स का मिशन क्या है, वेदालेक्स के प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं, चरक संहिता क्या है, उनको नहीं मालूम है। वो आपको बताना है। आप उस फील्ड के माहिर हो तो आपको वो बताना है, ठीक है? तो डर को छोड़ो, शर्म को छोड़ो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को लीडर समझो। अब आप ही आपको लीडर नहीं समझोगे तो सामने वाला कैसे समझेगा? आपके अंदर ही डर होगा, आपकी किस चीजों को बताने से शर्माते होंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करूं। वो प्रोडक्ट तभी आपको एक्सप्लेन करने हैं
उसमें डर शर्म कुछ नहीं रखना है। तो ये आपको आंतरिक बदलाव करना जरूर पड़ेगी। अब बिजनेस के लिए क्या क्या आवश्यक साधन आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस दिखाने जाते हो तो उसके लिए आपको प्लान की बुक, वेदालेक्स का जो बिजनेस प्लान है वो बिजनेस प्लान की बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट की हमारी बुक होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए, पेम्पलेट होने चाहिए, डायरी होनी चाहिए, आपकी लिस्ट की एक बुक होनी चाहिए किन किन से मिलना है, एक स्मार्ट मोबाइल, वीडियो पीपीटी, पेम्पलेट, जो टेस्टोमनी आपको रिजल्ट मिले हैं उसके टेस्टोमनी आप रख सकते हो, आफ्टर बिफोर के फोटोज जिसको रिजल्ट मिले हैं उनके, वो आपको मोबाइल में रखना ही चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको रखनी चाहिए आपके बैग के अंदर। ये होंगे तो आप अच्छी तरह से उसको क्लोज कर पाओगे, उसके डाउट क्लियर कर पाओगे, उसको लाइव दिखा सकोगे, कुछ डेमो करके भी दिखा सकोगे। तो ये सब चीजें आपके साथ आवश्यक साधने जो है वो होने चाहिए। अब प्रभावपूर्ण 1-to-1 कैसे करें, तो क्योंकि 1-to-1 का भी एक समय होता है। यहाँ पे देखो कितना समय है, 15-15, 30-35, 50 मिनट। 50 मिनट में आपका प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा दिमाग भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता। तो इतने समय में आपको सारा काम हो जाना चाहिए और 1 घंटे में एक मीटिंग निपटा कर आप दूसरी मीटिंग दूसरे घंटे में करते होने चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो ये प्रभावपूर्ण 1-to-1 कैसे होता है, पहले आप किसी पे घर पे गए हैं तो 10 मिनट माहौल बनाना पड़ेगा। सीधा प्रोडक्ट, कंपनी, प्रोफाइल, पैसे पे बात नहीं करना है। किसी पे घर पे आप जाते हो तो शुरुआत में माहौल बनाओ, कैसे हो, क्या करते हो, घर में कितने मेंबर्स है, कौन कौन क्या क्या करता है, पूरा जान लो, कहाँ से है। अगर आपके आसपास के होंगे तो कुछ ना कुछ रिलेटिव भी होंगे, तो उससे रिलेशन बनाओ, जिससे आपको पता चल जाएगा ये करते क्या है, इसकी इनकम कितनी है, और इसका घर देखकर भी कुछ समझ में आ जाएगा उसकी नीड क्या है। तो ये सारी चीज उनके बातचीत में आपको 10 मिनट में माहौल तैयार कर देना है, और तैयार करने के बाद फिर इस इंडस्ट्रीज के ऊपर आना है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में क्या इनका फ्यूचर है, क्या आपकी एक्टिव इनकम से आप पैसिव इनकम की ओर जा सकते हो। वो सब बात करने के बाद फिर हमें आना है वेदालेक्स के ऊपर। वेदालेक्स के बारे में भी 5 मिनट में हमारी प्रोफाइल, कब कंपनी की स्थापना हुई, मालिक कौन है, डॉक्टर कौन है, अस्पताल, मैन्युफैक्चर यूनिट, हेड ऑफिस, WHO, USFDA, इन सारी चीजों की बात, चरक संहिता यूनिक किसी के पास नहीं है, हमारे पास है, अस्पताल किसी के पास नहीं, हमारे पास है, गाइनोशिक क्लिनिक किसी के पास नहीं, हमारे पास है, सॉफ्टवेयर है, टूल है, हाइब्रिड जनरेशन प्लान है। तो ऐसी सारी चीजें जो बात करनी है वो 5 मिनट के अंदर आपको वेदालेक्स की बारे में बात करनी चाहिए। फिर प्रोफाइल, प्रोडक्ट, उन सब चीजों के बारे में 15 मिनट में बात करके फिर बिजनेस प्लान 15 मिनट में बात करने के बाद आपको उसकी क्लोजिंग और फॉलोअप में 15 मिनट निकालने हैं। तो इस तरह से पूरे 45 से 50 मिनट के अंदर आपका एक बिजनेस प्लान प्रभावपूर्ण 1-to-1 आपका कर सकते। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कहीं ना किसी के घर पे जाकर बैठ जाते हैं तो 1.5, 2-2, 3-3 घंटा तक वहां पे बैठ जाते। ऐसा नहीं करना है। 45-50 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपको उसका घर छोड़ देना चाहिए। किसी के घर में 1 घंटे से ज्यादा जब आप 1-to-1 करने जाते हैं तो बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो सामने वाले को भी लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे बिजनेस दिखाने आया है, खुद तो उसके पास कुछ काम नहीं है, यहाँ पे 2 घंटे से तो बैठा हुआ है, तो ये लगता है फ्री है। समझ रहे हो? तो इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रभाव पड़ने के लिए आपको 45 से 50 मिनट या तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर 1-to-1 खत्म करके आपको दूसरी मीटिंग के चले जाना है। फिर फॉलो, सब कुछ हो जाने के बाद लोग गलती यही करते हैं, फॉलो कच्चा है। तो आगे जब तक आप किसी को 1-to-1 कर रहे हो तो उसमें वो काम
देखो ये स्लाइड में जितना भी काम हुआ ना, ये 30% काम हुआ, 70% काम ये फॉलोअप करेगा। फॉलोअप करेगा क्या? मेरे पास पैसा नहीं है। ये जवाब आता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे करेगा? तो आपको इसमें उनके सवाल में जवाब है, वो ढूंढना है। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो इसको करना है, वो मतलब करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए क्या रास्ते आप दिखा सकते हो, किस तरह से उसको क्लोज कर सकते हो, क्या दूसरे तीसरे ऑप्शन से उसको करवा सकते हो, वो आपको समझना है। मेरे पास समय नहीं है, तो आपको कौन से समय में किस तरह से ये कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में उसको जानकारी देना है। मुझसे ये नहीं होगा, तब उनको बताना है कि आपके जैसे ऐसे भी लोग थे, वो भी लोग थे, इसने शुरू किया, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, काम होना शुरू हो गया, आज वो उसके नीचे उसके ज्यादा होशियार लोग काम कर रहे हैं, तो उसका काम हो रहा है। मैं शिक्षित नहीं हूँ, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो यहाँ हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उसका भी काम हो रहा है। तो आप भी शुरू करोगे, सीखोगे, स्किल आएगा, तो आपका भी काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारी तरह बोल नहीं सकता, मैं भी एक दिन नहीं बोल सकता था, मेरे भी पाँव कांपते थे, मेरे को भी डर लगता था, मुझे भी शर्म आती थी, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम होगा, सपोर्टिंग हो गए, सब लोग मिलकर आपको सिखाएंगे, आप सीखोगे तो शर्म निकल जाएगी। ये सारी चीज आपको उनको समझानी। कंपनी बंद हो गई तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी बंद हो गई तो आपको जो आपने पैसा दिया है उसके सामने उसके वैल्यूएबल आपको प्रोडक्ट दे दिए, तो कंपनी बंद होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि कंपनी बंद होने वाली नहीं है, कंपनी का प्लानिंग तो हमारे वेदालेक्स का तो कितना फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, तो उनको बताना है कि हमारी कंपनी अभी नेपाल में लॉन्च होने जा रही है, फिर साउथ अफ्रीका में लॉन्च होने जा रही है, फिर केन्या, रशिया, वहाँ पे सब जगह पे लॉन्च होने जा रही है, और हमारे पास मैन्युफैक्चर हेड ऑफिस हॉस्पिटल होने के बावजूद फिर 28 एकड़ में WHO US FDA नॉर्म्स के मुताबिक अस्पताल, रिसोर्ट, सेमिनार हॉल, मैन्युफैक्चर यूनिट सब कुछ बन रहा है। तो ये सारी चीज आपको उसको बतानी पड़ेगी। तो फॉलोअप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फॉलोअप। अगर आज आपने समझ लो इस महीने में आपने रोज 2 मीटिंग की तो 60 मीटिंग हुई, लेकिन 60 मीटिंग में से रिजल्ट लॉ ऑफ एवरेज पे ही आएगा, 60 में से 20% रेशियो निकल कर आएगा, ठीक है। तो 12 से 13 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं उनका अगर फॉलोअप आपने कंटिन्यू हर हफ्ते 15 दिन 10 दिन में अगर आपने फॉलोअप लेते रहे, तो बाकी बचे हुए 48 लोग में से लगभग फिर से 10 से 12 लोग वापस आपके साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर फॉलोअप ही नहीं लेंगे तो जो मेहनत आपने किया हुआ है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब लोग तुरंत आपके साथ नहीं आएंगे, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, उसका आपको धीरे धीरे योग्य समाधान देना है, आपको उनसे बातचीत करती रहनी है, उसके डाउट को क्लियर करते रहना है, तब जाकर जो आपने आगे काम किया है उनका फॉलोअप लेने से फिर उसको भी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग आप करा सकते हैं। बहुत सारे लोग गलती वही कर देते हैं, किसी के पास जाते हैं तो बोल देते हैं टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे नहीं आता है, तो फिर उसको छोड़ देते। उसको छोड़ना नहीं है, आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का रिजल्ट आज के आज भी नहीं मिल सकता, कहीं कहीं केस में आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल के बाद भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो आज आपने बीज उसके दिमाग में बोया है उसको वेस्ट नहीं होने देना है, उसमें हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में थोड़ा पानी डालो, खाद डालो, और ऐसे कर करके उसकी नेगेटिविटी है उसको दूर करो, तो हो सकता है वो इस बिजनेस में आ सकते हैं। तो काम है आज किया है, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं है आज के आज मिलेगा, कुछ समय के बाद भी मिल सकता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉलोअप। आज सारी इंडस्ट्रीज में मेन चीज फॉलोअप ही है। आपके पास कितने भी अच्छे लोग आ गए, आपने कितनी अच्छी लिस्ट बना ली, कितनी अच्छी लीड आपको मिल गई,
आपने मीटिंग भी कर लिया लेकिन फॉलो अप नहीं ले रहे हो, तो सारी मेहनत और सारा परिश्रम सब कुछ जीरो है। तो इसलिए फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा काम करने के बाद फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग मैंने देखा है फॉलो अप में ही गलती करते हैं, फॉलो अप करने में ही उसको डर लगता है, फॉलो अप करने में ही शर्म आती है कि ना बोल देगा तो, फोन नहीं उठाएगा तो मत उठाए, फिर करो, ना बोल देगा तो फिर आप ही बोल देगा ना। ये भी सोचो, आप हमेशा नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ही सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचो। अगर हाँ बोल दिया तो मैं और कोशिश करती हूँ, एक बार और हाँ बोल दिया तो, ऐसा क्यों नहीं सोचते? सारे लोग ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में जो सफल नहीं होते ना, उसका एक ही रीजन है, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते आप लोग? पॉजिटिव सोचो, मेरे साथ जुड़ गया तो, मेरे साथ आ गया तो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए डर छोड़ो, शर्म छोड़ो, लोगों से मिलो, बात करो, खुद की स्किल इंप्रूव करो। शुरुआत में पहले आपको आपकी स्किल इंप्रूव करनी। लोग सोचते हैं कि शुरुआत में पैसा आना शुरू हो जाए, पैसा पहले नहीं आएगा, पहले आपकी स्किल जो है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। आप सबके भी बच्चे होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, क्यों पढ़ाते हो? इतना मेहनत करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद बच्चा जब पढ़ के बाहर निकलता है तो क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? 100% संभावना है, फिर भी हम पढ़ाते हैं ना। तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि एक आस है कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। वैसे ही हमारे लोगों के मिलने इसीलिए मिलना है कि मिलेंगे वो बिजनेस में आएंगे, लेकिन उसके लिए मिलना तो पड़ेगा। अगर आज हम बच्चों को ये सोचेंगे इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद कुछ मिलने ही वाला नहीं है, ये मुझे लगता ही नहीं है कुछ करेगा, फिर भी हम पढ़ाते होंगे। ये पढ़ने में होशियार नहीं है, मुझे नहीं लगता है मुझे कमा के देगा, फिर भी हम पढ़ाते, क्योंकि एक आस है अगर सफल हो गया तो इसकी जीवन सुधर जाएगा। तो वैसे ही इस बिजनेस में हमें लोगों से बार बार बात करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल ही लोग है। जब लोग आएंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोग आएंगे तभी आपके प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोग आएंगे तभी आपके नीचे वो नेटवर्क बनाएंगे। तो इसीलिए फॉलो अप मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फॉलो अप लेते रहिए, फॉलो अप से ही बिजनेस बढ़ेगा। 1-to-1 कीजिए, लोगों से मिलिए, क्योंकि इस बिजनेस का एक ही फंडा काम करता है, जो लोग टिके रहते हैं उसको डेफिनेटली 100% ग्रोथ और सफलता मिलती है, और जो लोग बीच में दम तोड़ देते हैं वो फिर यहाँ से निकलने के बाद यही बात करते हैं कि मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन क्या आपने जो सिस्टम थी उस सिस्टम का फॉलो किया? अगर सिस्टम फॉलो करते, जिन जिन लोगों ने सिस्टम फॉलो किया वो आज सफल है, और जो लोग खाली ज्वाइन होने के लिए आए, रातों रात पैसा कमाने के लिए आए, वो सफल नहीं है, और कभी कोई भी इंडस्ट्रीज में कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपकी स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और आपको सीख कर लोगों को सिखाना भी पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला आपका रॉ मटेरियल लोग है, एक दिमाग में बात बिठा लो, और ऐसे लोगों से मिलो कि जो कम से कम 3500 बीवी से ज्वाइन होना चाहिए, उसी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करो। जो आदमी 500 बीवी 1100 बीवी से आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो वो बिजनेसमैन नहीं है, उसका माइंडसेट यूजर माइंडसेट है, वो कभी बड़ा नहीं कर पाता है। तो 3500 बीवी के सामान जब उसके पास होगा तो उसको वो किसी को ना किसी को देगा, तो उसको रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो वो आपके साथ बिजनेस में आएगा। लेकिन आप प्रोडक्ट ही नहीं ले रहा है, घर पे प्रोडक्ट ही नहीं दिखा रहा है किसी को, तो प्रोडक्ट तो सामने से बोल के किसी के पास जाने वाला नहीं है। तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करने से बेटर है, देखो कैटेगरी 3 है, एक यूजर,
एक रिटेलर, एक नेटवर्कर। तो आप शुरुआती दौर में तो सब ठीक है, यूजर भी है, रिटेलर भी है, नेटवर्कर भी है, लेकिन फिर आपके पास जब टीम बन गई है तो फोकस नेटवर्क पे करो। नेटवर्क बड़ा बढ़ेगा तो पैसा बड़ा आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा रॉ मटेरियल लोग है और लोग 3500 बीवी से इस बिजनेस में आए, उनके साथ लग जाओ और उनको बड़ा बना दो, आप ऑटोमेटिकली बड़े बन जाओगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस मीटिंग